जय श्री राम दोस्तों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं गणित कंपटीशन की मैथमेटिक्स। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमारे इस YouTube चैनल पर कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे थे हम, लेकिन हमने सोचा कि हमारे साथियों के लिए कंपटीशन की मैथ लाई जाए। तो देखो, आज हमें सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो भी अपने पास मैथमेटिक्स में टॉपिक होते हैं सारे, वो इन सब का अध्ययन हम हमारी वीडियो में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे गणित का आधार होता है घात एवं घातांक या करणी। तो यहाँ देखिए, जब तक हमारे मैथ में बेसिक चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक अपन ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बिल्कुल सरल तरीके से एवं छोटी तरीके से या ट्रिकी तरीके से आपको समझाने की। तो दोस्तों, पूरा साथ आपका रहेगा। आप इस वीडियो को पूरी देखें और बताएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो देखिए, आज हम चलेंगे घात एवं घातांक की तरफ। ये अपने सबसे इम्पोर्टेंट रीट में भी आते हैं, और जैसे पटवार भर्ती परीक्षा हुआ, रीट हुई, उसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। जैसे रीट में अपने पास 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, जिसमें पर्सनल मैथ के रहते हैं 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रहते हैं मेथड के रहते हैं। किसके रहते हैं? मेथड के रहते हैं। तो इनमें जो 20% आते हैं अपने पास रीट में, इसमें से 2 क्वेश्चन कम से कम अपने पास मिलते हैं घातांक के। किसके मिलेंगे? घातांक के अपने पास कम से कम 2 क्वेश्चन रीट में अपने को अवश्य मिलते हैं। जैसे पटवार है, पटवार में अपने पास मैथ प्लस रीजनिंग, पटवार में मैथ प्लस रीजनिंग, इसमें अपने पास टोटल क्वेश्चन आते हैं 45 क्वेश्चन आते हैं। 45 में मैथ के टॉपिक भी आते हैं और रीजनिंग भी आते हैं। तो मैथ में इस बार अपने को दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाएं में जैसे आ गया अपना जोड़ आ गया, घटाव आ गया, गुणा आ गया और भाग आ गया। अब यहाँ देखो, जब अपन घातांक पढ़ेंगे तो घातांक में भी तो यही होता है, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो यहाँ ध्यान से सुनना कि रीट पटवार जैसे भी अपन प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो सबसे सरल एवं सबसे पहला टॉपिक जो बेसिकली टॉपिक रहेगा अपना, सबसे पहला घातांक रहेगा, घातांक और करणी। तो रीट में अपने पास स्पेशली घातांक रहता है और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में घातांक एवं करणी रहता है। तो यहाँ देखिए, चलते हैं दोस्तों अपन घातांक की तरफ। तो ध्यान से सुनना, यहाँ देखो घातांक क्या होता है। जब तक अपन घातांक के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक अपन घातांक को नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे कई बार अपने पास एग्जाम में आ जाता है कि 2 की पावर 10 इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ अपन 2 की पावर 10 को गुणा करने थोड़ी बैठेंगे। या आपको दे दिया जाए कि 6 की पावर 16 है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। या आपको दे दिया जाए कि 16 की घात 350 है, इसमें 17 का भाग दिया जाए, 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा या इकाई अंक क्या बचेगा। तो ये अपने को थोड़ा देखना होता है। ये घातांक नियम है। जैसे सरल रूप में बोले, आपको दिया जाए कि 2 की घात 3 और 2 की घात 15, हल कीजिए कितना आएगा। अब आपको क्या करना है, क्या 2 की घात 2 को 3 बार थोड़ी गुणा करेंगे अपन, या 2 को 15 बार थोड़ी गुणा करेंगे। क्या करेंगे कि जैसे अपने पास ये आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 18। तो ये सब कुछ बातें अपन घातांक में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला घातांक की तरफ चलते हैं अपन। घातांक क्या होती है, तो घातांक की परिभाषा अपन इसको पहले समझेंगे। ध्यान से देखना, घातांक क्या होती है। देखो, घातांक अपने पास पहला टॉपिक है मेरे पास घातांक और करणी। घातांक और करणी है मेरे पास टॉपिक, ठीक है। अब देखते हैं, तो पहले अपन चलेंगे घातांक की तरफ। और घातांक क्या होता है कि घातांक को अगर अपन सरल शब्दों में कहें, बिल्कुल छोटे शब्दों में कहें, तो पहले इसकी परिभाषा होती है कि यदि किसी संख्या के गुणनों को संख्या के ऊपर लिखा जाता है, संख्या के
ऊपर लिखा जाता है तो ये मेरे पास हो गया, क्या कहलाता है, ये घातांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, घातांक कहलाता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा 2 की पावर 3, तो इस 2 का जो गुणन है, 2 का गुणन मतलब है 2 को कितनी बार गुणा करना है, इसका मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। तो ये गुणन यदि संख्या के ऊपर लिखा जाए तो यह कहलाता है क्या, घातांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये घातांक कहलाएगा मेरे पास। तो ध्यान से देखना, ये तो हो गई मेरे पास घात, इसको बोलते हैं पावर, पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, पावर हो गई। और ये मेरे पास रहता है आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना सबसे बेसिकली चीज, कि जब तक ये अपने को पता नहीं रहेगा कि इनमें आधार कौन सा है या घात कौन सी है, तब तक हम घातांक के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो यहां देखिए सबसे पहले आधार ये रहा, और ये मेरे पास क्या होती है, घात। यहां घात एवं आधार आपको माइनस में भी दे सकता है, जीरो भी आ सकता है, परिमेय संख्या जैसे p बटा q के रूप में भी आ सकती है। ऐसा कुछ भी आ जाए अपने पास, घात और आधार अपने पास कुछ भी आ सकता है। तो देखो ये घातांक की परिभाषा क्या हुई कि यदि किसी संख्या के गुणनों को, ये रहा मेरे पास संख्या, इसके गुणन संख्या के ऊपर लिख दिया जाए, ऊपर लिख दिया तो ये कहलाती है मेरे पास घातांक कहलाएगी। 2 की पावर 3 मेरे पास क्या कहलाएगी, ये घातांक कहलाएगी। अब आगे चलते हैं कि घातांक के कुछ नियम होते हैं। देखो घातांक अपने समझ तो लिया कि घातांक होता क्या है, लेकिन इसके आगे अपन इनके नियमों का अध्ययन करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे अपने पास नियम होते हैं। तो यहां देखिए कुछ नियम अपने पास होते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया मेरे पास घातांक की परिभाषा। अब चलते हैं घातांक के नियमों की ओर। अब देखिए घातांक के नियम काफी सारे हैं और नियमों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम ट्रिकली आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अपन चलते हैं घातांक के नियम की तरफ। अब सबसे पहला नियम आता है अपने पास, ध्यान से देखना, अपन पढ़ रहे हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम पढ़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, पहला नियम अपन पढ़ने जा रहे हैं। यहां देखो पहला नियम क्या होता है, नियम काफी सारे होते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण लिख के दिखाऊं, एक ये दिया उदाहरण अपने को, एक ये उदाहरण आ गया, उसके बाद ये भी उदाहरण है अपने पास। अलग अलग प्रकार के मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। और ये कह दिया जाए कि 4 की पावर 4 और बटे 2 की पावर 4, ऐसे कुछ आ जाए अपने पास। देखो इसमें भी अलग तरीका है। यहाँ आधार कितना है मेरे पास, 2 है। यह घाते अपने आप में अलग हैं। यहाँ आधार अलग है तो घाते समान है। यहाँ डिवाइड हो रहा है। अब इस घातांक में सबसे ज्यादा अपन करते हैं जोड़ भाग की गुणा भाग, ओनली मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने पास चलता है। तो आगे देखिए अपन कैसे करते हैं। तो ये सभी मिलके अपने शॉर्ट रूप में ये क्या कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं। तो घातांकों के नियम पढ़ते हैं। तो देखो घातांकों के नियम पढ़ेंगे तो पहला नियम आएगा अपने पास कि जब किसी संख्या के आधार समान हो, देखिए कैसे, यहां परिभाषा अपन समझे सबसे पहले कि जब किसी संख्या के आधार समान हो। देखो जब किसी संख्या के आधार समान हो, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, घाते जुड़ जाती हैं। तो देखिए क्या करते हैं, ये हमारा पहला नियम हो गया। ध्यान से देखना कि जब किसी संख्या के आधार समान हो, जब किसी संख्या को अपन गुणा करें तो वहां देखेंगे आधार यदि समान है तो घाते सारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे अपने एग्जांपल लिया कि a की पावर x प्लस a की पावर गुणा है a की पावर y, तो क्या करेंगे कि मैंने क्या कहा, घातांकों के नियम, कि जब किसी संख्या के आधार समान है तो घाते आपस में क्या जुड़ जाएंगी। तो क्या करोगे, a की पावर x प्लस y, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x a की पावर y बराबर a की पावर x प्लस y। यही मैंने कहा कि यदि किसी संख्या के आधार समान हो, जितने भी गुणा करवाए, जितने भी आपको गुणा करवाता है, यदि आधार समान है तो घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये अपना इस नियम को कह रहा है। अब एग्जांपल ले तो पहला एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
तो 2 की पावर, यहाँ देखो आधार दोनों में समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 3 + 6 बराबर 2 की घात 9 आपका आंसर है, आ जाएगा। पहले सिंपल समझेंगे, धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे अपन कठिन प्रश्न की तरफ और चलते जाएंगे। तो यहाँ देखो जब तक अपना बेसिक मजबूत नहीं होगा अपन घातांक और करने को नहीं समझ सकते। तो यहाँ देखिए जैसे दूसरा आधार है मेरे पास, दूसरा उदाहरण ये दिया कि 10 की पावर 5 और यहाँ दिया 10 की पावर 6। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ करेंगे 10 की पावर 5 + 6 बराबर 10 की पावर 11 आ गया। ठीक है, अब घात माइनस में भी तो हो सकती है। यहाँ जैसे आपको उदाहरण दिया कि 3 की पावर 7, 3 की पावर -2 और 3 की पावर 4, यहाँ हल कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तक 2 ही पूर्णांक आ रहे थे, अब 3 आ गए, आ जाने दो। तो यहाँ क्या करोगे, मैंने क्या लिखा कि जब किसी संख्या के आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ आधार तीनों में समान 3, घातें ऐड हो गई 7 - 2 + 4। तो क्या करोगे, 7 में से 2 गया, 5 बच गया, 5 और 4 9, ये आपका आंसर आ गया। आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये ऑप्शन भी मिलेगा, अनेक ऑप्शन मिलेंगे 4, उनमें से आपको एक आंसर सही करना है। तो यहाँ देखो क्या किया, आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई, लेकिन यहाँ माइनस की वजह से ये क्या हो गई, घट गई। ये अपने पास एक एग्जाम्पल ही हो गया। और जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि 1/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 5, तो सीधा क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 4 + 5 कितना आ गया, 1/3 की पावर 9 आ गया मेरे पास, ये आ गया। ये कुछ उदाहरण है मेरे पास, यहां देखिए ध्यान से। तो देखो इन चारों उदाहरणों से ये अपना पहला नियम क्या है कि जब किसी संख्या के आधार समान हैं तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब ये जुड़ गई, यहाँ पर सारा अपन ने हल कर लिया, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, ये तो फॉर्मूला 1 मेरे पास हो गया। या ये आ जाए कि a की पावर x, a की पावर y और a की पावर z। तो घात संख्या चाहे कितनी आ जाए अपने पास, क्या लिखेंगे, a की पावर x + y + z, यह आपका एक फॉर्मूला हो गया। तो यहां देखो अपने पास एक नियम अपना कंप्लीट हो गया। नियम क्या था कि यदि किसी संख्या के आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो घातों को सभी को मैंने जोड़ दिया, यह अपने पास आंसर है, आ गया। अब चलते हैं नियम सेकंड की तरफ है, और नियम सेकंड क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहां देखना नियम, काफी सारे नियम इस घातांक के। यहां पर पहला नियम तो क्या बोला मैंने कि यदि आधार समान है तो घातें अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और घात प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। परिमेय संख्या यानी कि अपने पास p/q, परिमेय संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख दिया जाए तो वह भी क्या होती है, घात के रूप में आ सकती है, p/q के रूप में भी आपके पास आ सकती है। यहां देखो दूसरा नियम है मेरे पास। अब दूसरे नियम में यहां थोड़ा ध्यान से देखें कि यदि अपने पास a की पावर x है, क्या है, a की पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर -x, ये हो गया। या फिर आ जाए अपने पास a की पावर -x, तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखो क्या आता है कि जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाए, ध्यान से देखना कि आपको एग्जाम्पल दिया जाए पहला कि 2 की पावर 3 बराबर है। अब आपको ऑप्शन दिया जाए पहला कि 2 की पावर -3 के, बी दिया जाए 3 की पावर 2 के, और सी आपको दिया जाए 1/2 की पावर -3 के, और डी आपको दिया जाए कितना, 3 की पावर -2 के। तो यहां देखिए ध्यान से, आपको स्वतः ही यहां देखो 2 की पावर 3 है, ये किसके बराबर है, ये देखना अपने को किसके बराबर आता है। तो यहां देखो 2 की पावर 3 है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया कि a की पावर x को अपन सीधा लिख सकते हैं 1/a की पावर -x। तो यहां देखो कौन सा फॉर्मूला आएगा अपने पास ऑप्शन आएगा सी। इस 2 की पावर 3 को मैंने क्या लिख दिया, 1/2 की पावर -3। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अपन सबसे पहले बेसिक चीज से चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपन कठिन क्वेश्चनों की ओर चलते रहेंगे। तो यहां देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया, इससे मेरे पास ये बराबर आ गया। अब जैसे आपको दूसरा उदाहरण दिया जाए कि 10 की पावर -10 बराबर होगा,
ये किसके बराबर होगा, यहां ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं अपन, ए ऑप्शन आया 10 की पावर 10 के, और बी ऑप्शन आया 1/10 की पावर 10 के, सी ऑप्शन आया 100 के, और डी ऑप्शन आया किसके, 1000 के। यही होता है ना। तो कई बार क्या गलती होती है कि 10 की पावर 10 है, यहां पर 10 की पावर 10 है, तो अपन क्या करते हैं 10 को 10 से गुणा करके और कितना आ जाता है 100 आ जाता है, और ये माइनस का 100 अपन ऑप्शन में कर आते हैं। लेकिन अधिकतर गलती होती नहीं। यहां देखो 10 की पावर -10 है, ये बराबर होगा किसके, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ऊपर कि a की पावर -x जो होती है वो बराबर होती है किसके, 1/a की पावर x के। तो आपका क्या आएगा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। क्या आएगा, 1/a की पावर x। ये हो गया सेकंड नियम मेरे पास। जैसे एक उदाहरण और दे अपन और आपको हल करवाए तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। यहां देखिए कैसे, इसके दो तरीके हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 2/3 एग्जाम्पल है मेरे पास। देखो 3/2 की पावर -2। अब यहां देखो है एग्जाम्पल इसी नियम का है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी लागू नहीं हो रहा। तो अपन इसको क्या करेंगे, अगर अपन लॉन्ग मेथड से हल करने जाएं तो क्या करेंगे, देखो ये जो कोष्टक अपने पास इसके बाहर ही है -2, तो क्या करेंगे 3 के भी पावर क्या लगाओगे -2, और 2 के भी पावर क्या लगाओगे -2। ठीक है, यहां इसके बाद अपन क्या करेंगे, 3 की पावर -2 है और 2 की पावर -2 है। अपन इसको क्या करेंगे, वापस उल्टा कर देंगे। तो ये देखो ये नीचे जाएगा, इसकी तरह करेंगे ना, a की पावर -x है, नीचे जाएगा प्लस का, तो ये नीचे गया, तो ये तो क्या बन गया मेरे पास, प्लस का बन गया। ठीक है, और नीचे वाला ऊपर आएगा प्लस का बनेगा, ये ऊपर आ गया प्लस का हो गया मेरे पास। तो अपन इसको वापस क्या लिख देंगे कि 2/3 की पावर 2। अब ये देखो इतना लंबा मेथड हो गया अपने पास। ठीक है, अपन चाहें तो इसी सवाल को 3/2 -2 आया था, अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या करेंगे, पॉजिटिव करना है, नियम कहीं नहीं लग रहा मेरे पास, तो पॉजिटिव करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका 2/3 की पावर 2 सीधा लिख देंगे इसको, 2/3 की पावर 2। क्योंकि देखो सीधा सीधा तरीका होता है, किसी संख्या के जो घात होती है ऋणात्मक या धनात्मक करनी होती है तो उनको उल्टा कर दो बस। तो यहाँ पर ऋणात्मक थी और पूछा जाए कि 3/2 की पावर -2 किसके बराबर है, तो सीधा अपन क्या करेंगे, इनके आधार को उल्टा कर दिया। जो अंश और हर आए थे वो आपस में क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, घात वहीं की वहीं रह गई और किसकी हो गई, प्लस की। तो यहां देखो तीसरा फॉर्मूला अगर अपन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि तीसरा फॉर्मूला है a/b की पावर -x है, तो इसको आप लिख सकते हैं b/a की पावर x। ये अपना हो गया सेकंड नियम, अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो यहाँ पर सेकंड नियम में मैंने आपको 3 तरीके बताए कि a की पावर x आती है तो क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर -x, और a की पावर -x आती है तो क्या लिखेंगे 1/a की पावर x। यहां देखो सीधा ट्रिक मैंने बना दिया, इतना लॉन्ग मेथड समय ज्यादा लगेगा, सीधा अपन लिख सकते हैं p/q को q/p में लिख दिया और आंसर अपना आ गया। अब चलते हैं आगे, अपना नियम है तीसरा। अब तीसरा नियम देखो क्या कहता है। पहला नियम अपने पढ़ा कि जब ये संख्या के आधार समान है, क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब घातें जुड़ती है, यहां देखो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, वो तो गुणा में नियम हो गया। किस में हो गया, गुणा में हो गया। अब आ जाए तीसरा नियम कि यदि संख्या p/q के रूप में लिखी हो, यानी अंश व हर के रूप में लिखी हो, यदि संख्या अंश व हर के रूप में लिखी हो तथा उसका आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, तो क्या होगा, तो घातें अपने पास क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। आधार समान हो तो घातें घट जाती है, क्या हो जाती है, घातें
घट जाती है। देखो कैसे, सवाल ने क्या कहा, नियम क्या है तीसरा, कि यदि संख्या को अंश व हर के रूप में लिखी जाए, या संख्या अपने पास किस रूप में लिखी है, अंश व हर के रूप में लिखी हुई है, तथा आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कैसे, नियम क्या कह रहा है, अंश व हर a बटा p लिख दिया, और यदि उनके आधार क्या है, समान है, देखो आधार समान है, आधार समान करेंगे, यहां पर आधार समान हो गए और घाते अलग अलग कर दिया, a की पावर x और a की पावर y, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x माइनस y, ये अपना नियम हो जाएगा। तो ये नियम क्या कहा कि संख्या अंश व हर के रूप में लिखी जाए, अंश व हर के रूप में लिख दिया, यदि उसका आधार समान है, आधार समान कर दिया, तो इनकी घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल करें तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 माइनस का 2, ये पहला एग्जांपल हुआ मेरे पास। ऐसा ही अपन दूसरा एग्जांपल करें, अब आपको विपरीत भी तो आ सकता है। कैसे, देखो यहां पर आपको दिया जाए 7 की पावर 2 और इधर दे दिया जाए 7 की पावर 6, तो इसको कैसे करोगे, 7 की पावर 2 माइनस 6, और ये हो जाएगा 7 की पावर माइनस 4। लेकिन यहां देखो थोड़ा सा नियम लगेगा मेरे पास, यहां देखो आपको दिया जाए, जैसे प्रश्न दे दिया कि 7 की पावर 2 और 7 की पावर 6 बराबर होगा किसके, ऑप्शन दिया जाए आपको 7 बटा 6 और 7 बटा 2 के बराबर, दूसरा आपको दिया जाए 1 बटा 7 की पावर 4, तीसरा आपको दिया जाए 7 की पावर 4, और डी आपको दे दिया जाए किसके बराबर, 7 की पावर 1 बटा 7 की पावर माइनस 4 की। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपके पास आएगा। तो देखो नियम ने क्या कहा, यदि संख्या के अंश व हर के रूप में लिखी जाए और आधार समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो देखो आधार समान है, घातें घटेंगी, घटा दिया मैंने, कितना आ गया, 7 की पावर माइनस 4, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा मेरे पास 7 की पावर माइनस 4 नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, नियम 2 का सहारा लेंगे। नियम 2 में क्या था कि a की पावर x बराबर 1 बटा a की पावर माइनस x, और a की पावर माइनस x बराबर a की पावर x थी, यही थी ना। तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर माइनस 4 को अपन लिख सकते हैं 1 बटा 7 की पावर 4, तो यह आपका आंसर बी आ जाएगा। आपको दे दिया जाए सवाल, एक उदाहरण आपको दिया जाए, कौन सा, यहाँ पर आधार बराबर है, आपको दिया जाए 7 की पावर 9 और इधर दिया जाए 7 की पावर 6, तो सीधा क्या लिखोगे, 7 की पावर 9 माइनस 6 बराबर 7 की पावर 3। यह आपका एग्जाम्पल कंप्लीट। कौन सा नियम हुआ, ये नियम संख्या 3 है। यदि संख्या के अंश व हर के रूप में लिखी जाए और आधार समान है, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, घट जाती है, बस केवल आपको घटाना है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये अपना नियम नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं नियम 4 की तरफ। अब 4 में क्या है, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देखेंगे कि चौथा नियम अपने पास कहता है कि जब घात की भी घात हो तो आपस में घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। जब घात की भी घात हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा। ये देखते हैं कैसे होता है, ध्यान से देखना। नियम नंबर 4, यहां देखिए नियम नंबर 4 क्या है कि जब घात की भी घात होती है, जब घात की भी घात हो तो वह आपस में गुणा हो जाती है, आपस में गुणा हो जाती है। तो देखिए कैसे होती है, ध्यान से देखना। अब ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि यहां पर घात की भी घात कई प्रकार से होती है, लेकिन सभी गुणा नहीं होती है। ये देखेंगे अब ध्यान से क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे आपको दे दिया नियम कि a की पावर x और उसकी भी पावर y, तो क्या हो गया ये a की पावर xy। ठीक है, अपने पास क्या हुआ कि जब घात की भी घात हो तो वह आपस में क्या हो जाती है, गुणा। घात की भी घात हो गई, दोनों घातें आपस में क्या हो गई, गुणा। तो यहां देखो इसी के ऊपर एक एग्जांपल लें और आपको दे दिया जाए 2 की पावर 3 इसकी पावर 5, तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया, 2 की पावर 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके आगे जैसे करें,
अब यहाँ देखना ध्यान से, आपको दे दिया जाए 2 की पावर 2 और पावर में 3, और ये भी ऐसा ही था। अब मेरे को ये बताओ कि क्या 2 की पावर 2 पावर में 3 और इक्वल में 2 की पावर 2 और पावर में 3, क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये आप बताएं। देखो ध्यान से कि 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, इधर भी ऐसा ही है, बस अंतर क्या है कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी लिखा कि जब घात की भी घात हो तो आपस में गुणा हो जाती है, लेकिन आवश्यक नहीं है सभी आपस में गुणा हो, या कुछ विशेष नियम यहाँ लगते हैं। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। आपको कहा जाए कि 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, इसको हल कीजिए, क्या आएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको हल करने का सबसे शानदार तरीका है कि इसके सबसे पहले आधार को दबा लीजिए। आप इसको दबा लिया, अब आपके सामने कितना दिखता है, 2 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, और 2 की पावर 3 को बोलते हैं 8, यानी कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। मेरे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो इसको सीधा कितना लिखेंगे, 2 की पावर 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जगह तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 8, और इधर क्या होगा, जब घात की भी घात होती है, ये रहा अपने पास तरीका, घात की भी घात आपस में क्या होगी, गुणा। तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 8 और 2 की पावर मेरे पास आ गई 6 आ गई। तो ये बताओ दोनों आपस में बराबर है क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो याद रखना दोस्तों कि घात की भी घात अलग अलग तरीके से आती है, या ब्रैकेट लगा हुआ है या ब्रैकेट अपने पास नहीं है। जैसे अपन एग्जांपल ले अलग से एक और, ध्यान से देखना कि एक एग्जांपल और लिया कि 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, और ये कोष्टक लग के क्या होगी, 5। अब यहां देखो कई पावर एक साथ आ गई ना, तो यहां सब करामात अपनी कोष्टक की हो गई, या खुला नहीं है जो उस तरीके से हल होगा। या सीधा आप क्या करोगे कि देखो घात की भी घात आपस में गुणा, तो ये तीनों आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 गुणा 3 गुणा 5, और 2 गुणा 2 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 30। तो देखिए ऐसे नियमों में आपको कोई भी कठिन प्रश्न आ जाए तो आपको कोई गलत नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको क्या करना है कि केवल आपको गुणा करना है घात की भी घात आने पर। बस विशेष ध्यान इसका रखना है कि जब कोई कोष्टक नहीं आ रहा और घात की घात आई जा रही है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आधार को यहाँ पर बंद कर लेंगे, फिर देखेंगे 2 की पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 8। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा, 2 की पावर 8। बस इतना सा करना है, यह आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें और उदाहरण है काफी सारे, यहां देखेंगे ध्यान से। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कि 2 की पावर -2 और यहां पर आपको लिख दिया जाए 2। अब यहां देखो सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है, देखना ध्यान से। एक में लिखा 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 2, और एक लिखा 2 की पावर -2 और उसकी पावर 2। अब अभी मैंने एक शब्द बोला कि आपको पता कब चलेगा, यानी कि यहां पर अगर कोष्टक आ जाता है तो सीधा अपने दिमाग में क्या आएगा कि घात की भी घात हो तो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। लेकिन यहां पर भी कोष्टक आ गया, दिमाग में तो अपने यहां भी आना चाहिए कि भाई घात की भी घात गुणा हो जाएगी, लेकिन यहां ऐसा कतई नहीं होता। ये जो कोष्टक लगाया गया है वो केवल इस माइनस की वजह से लगाया गया है। तो देखो तरीका वही रहेगा, ये अलग है अपने पास, तो इसको तो हटा दिया, ये तो सीधा 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहां क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि जब घात की भी घात ये सेम उसकी तरह होगा, 2 की पावर 2 उसकी भी पावर 3, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों एक जैसे हैं। यहां पर कोष्टक आ गया तो ये नहीं समझे कि कोष्टक आ गया तो घात की घात गुणा हो जाती है, 2 दूनी 4। यह आपका सवाल बिल्कुल गलत होगा। कैसे होगा, देखो इसको ध्यान से कैसे करते हैं कि इस 2 को दबा लीजिए, दबा लिया। अब बचा मेरे पास माइनस की 2 की पावर 2, तो माइनस के 2 को 2 बार गुणा करो, माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करो, क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4, आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां पर क्या किया मैंने, 2 को दबाया, 2 की पावर 3 8 होती है, तो यहां हो गया 2 की पावर 8 हो गई मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब चलते हैं आगे, ये अपने एग्जाम्पल सही समझ में आ गए। जैसे एक उदाहरण लिया, 2 की पावर -2
उसकी पावर -2। अब बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ये देखो ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट और रहेगा। ऐसे ऐसे सवाल अपने पास काफी आते हैं, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं और जल्दबाजी में अपन गलती कर आते हैं सवालों में। तो यहाँ देखो गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, अपने को बिल्कुल सिंपल तरीका देखना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको करना है। ये सेम इसी की तरह है जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये वाला सरल उदाहरण लेके आपको मैंने बताया। तो देखो यहाँ पर भी कोष्टक इसी वजह से आ रहा है कि ये माइनस की वैल्यूज है। और याद रखना मैथ में जब माइनस कहीं आता है तो उसके आगे कोष्टक जरूर आता है। तो देखो तरीका वही रहेगा, पहले अपन इसको बंद करके इसको हल करेंगे। लेकिन देखो यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट ये पड़ेगा कि इसको बंद कर तो लेंगे, इसको बंद हमें कर लेंगे, लेकिन -2 को -2 बार गुणा नहीं किया जा सकता। अगर ये पॉजिटिव होता तो अपन क्या करते कि 2 को छोड़कर -2 को -2 से गुणा कर लेते। कैसे कर लेते, ऐसे गुणा कर लेते, तब अपना आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर क्या आ गया, -2 आ गया। तो इसको कैसे हल करेंगे देखना ध्यान से। अब मैं हल करता हूं, यहां पर बहुत सिंपल ही है कि यहां पर आ गया मेरे पास 2 की पावर -2 और -2। कैसे करेंगे, पहले आप इन दोनों को ढकिए। ये माइनस का है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मेरे को कहां जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर -2 और उसकी भी पावर किसकी हो गई, प्लस की होगी। किसकी हो गई, प्लस की होगी। क्यों, क्योंकि a की पावर -x इज इक्वल टू a की पावर x। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। इस पूरे को मैंने क्या माना, a माना है। तो a की पावर -x किस रूप में चलेगी, a की पावर +x। तो a मेरे पास आ गया, +x आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे, वही इसको दबाया, -2 को 2 बार गुणा किया तो प्लस का 4 आता है। तो ये हो गया 1/2 की पावर 4 आपका आंसर होगा। तो देखो ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। घातांक में ऐसे ऐसे कई प्रश्न आते हैं कि वहां अपने को कठिन जब दिखता है तो अपन इसको या तो छोड़ के आ जाते हैं या अपन इसको क्या करके आते हैं, गलत ऑप्शन पर क्लिक करके आ जाते हैं, जो कि अपना ये बिल्कुल गलत है। यहां पर देखो बिल्कुल सबसे सरल तरीका मैंने आपको समझा दिया। आपके पास कैसे भी आ जाए घातांक के सवाल, आप उसको तुरंत झट से आप इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया मेरे पास नियम नंबर 4। जैसे आपको एक कंपटीशन में आया हुआ सवाल है, आपको दे दिया जाए, ध्यान से देखना। क्या सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 3 की पावर 2 उसकी भी पावर 3 के बराबर नहीं है। एक सवाल आया हुआ है कि 3 की पावर 2 इसकी भी पावर 3 के बराबर नहीं है। तो आपको बताना है, ध्यान से देखना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 3 की पावर 6, बी ऑप्शन दे रखा है 9 की पावर 3, सी आपको दे रखा है 27 की पावर 2 और डी आपको दे रखा है 6 की पावर 3। ये आपको सारा दे रखा है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये जो आपके सामने प्रश्न है ये किसके बराबर नहीं है, तो बिल्कुल सिंपली तरीका है। यहां देखो 3 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 आ रही है, तो कितना आ गया, 3 की पावर 6 आ रहा है ना। तो आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अपन ये देखते हैं कि इन सब में आधार क्या आ रहा है। इसमें आधार कितना आ रहा है, 3, सही हो। देखो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। इसमें आधार क्या आ रहे हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 तिया 9 और घात में क्या है 3, तो 3 दूनी क्या बन जाएगा मेरे पास 6। ये भी सही है मेरे पास। तो क्या पूछा, ये बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर है, ये भी बराबर है। 27 को मैं लिख सकता हूं कितना, 3 की पावर 3 और पावर में 2, तो कितना हो गया 3 की पावर 6। ये भी मेरे पास बराबर है। लेकिन यहां देखो 6 की पावर 3 है, ये मेरे पास बराबर नहीं होगी, क्योंकि आधार कितना है मेरे पास 6 है। इस 6 को मैं घात के रूप में तोड़ ही नहीं सकता, तो अपने पास यहां पर आधार कितना आ गया, 6 आ गया। इसलिए आपका डी ऑप्शन सही रहेगा कि 3 की पावर 2 पावर में 3 के बराबर कौन सा नहीं है, ऑप्शन मेरे पास डी नहीं है। तो अब चलते हैं अपन आगे नियम नंबर 5 की तरफ। तो देखिए नियम नंबर 5 क्या कहता है। अब तक हमने नियम 4 का अध्ययन कर लिया और काफी अच्छा अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको सबको अच्छा लगा होगा। अब तक मैंने जितना आपको समझाया आपको सब बिल्कुल समझ में आया होगा। तो नियम 5 है मेरे पास, देखो कि यदि a की पावर x बराबर b की पावर x है, नियम 5 क्या है, a की पावर x बराबर b की पावर x है,
तो a बराबर b होगा, a बराबर b मेरे पास होगा। लेकिन ये छोटी सी कंडीशन है, ये ज्यादातर आता नहीं है। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जब होगा जब x की वैल्यू मेरे पास क्या हो, 0 हो। x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 के लिए ही निर्भर करता है। बस ये कैसे कि यहां पर a की पावर 0 करूंगा और b की पावर 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि घात में एक नियम ऐसा भी होता है कि यदि किसी संख्या की घात 0 हो, यदि किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है मेरे पास 1। तो ये अपने पास हो गया सवाल। अब जैसे नियम नंबर 6 की तरफ चले, ये छोटे छोटे अपने पास 1-2 नियम हैं। अब देखो नियम नंबर 6 क्या है मेरे पास कि यदि a की पावर x इज इक्वल टू 1 है, यहां क्या दे रखा है, यदि a की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो x का मान मेरे पास 0 होगा। एक x का मान क्या होगा मेरे पास 0 होगा। बस केवल a के सभी मानों के लिए a के पास आपके कुछ भी मान आ सकते हैं, a के आपके लिए कुछ भी मान आ सकते हैं, बजाय केवल 0 को छोड़कर। 0 को छोड़कर आपके सामने आपको कुछ भी दे रखा हो, यदि a की पावर x बराबर 1 है तो x का मान आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे, यहां देखो ध्यान से। यदि मैं आपको सवाल दे दूं कि 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो x का मान 0 होगा। x का मान 0 ही होगा। कैसे, यदि मैं x का मान 0 रख दूंगा तो किसी भी संख्या की पावर 0 होगी उसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। कैसे, देखो इसको और तरीके से समझते हैं। यहां ध्यान से देखो, ये नियम वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या आया मेरे पास कि यदि a की पावर x इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी मेरे पास 0। तो यहां देखो मैंने आपको लिखा कि 7 की पावर x बराबर 1 दे रखा है, छोटा है। आपको तुरंत दे दिया जाए कि यदि 7 की पावर x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन आगे काफी सारे, तो आपका ऐसा सवाल आ जाए तो तुरंत x का मान क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू क्या होगी, 0। और वो होगी कैसे, यहां देखो 7 की पावर x है, मैं इस 1 को लिख सकता हूं क्या, 1 को क्या लिख सकता हूं, किसी भी संख्या की पावर 0, तो मैं ऐसे लिख दूं 7 की पावर 0, इसको लिख दिया मैं। 1 को क्या लिख सकता हूं, 7 की पावर 0 लिख दिया। अब यहां देखो जब आधार समान है तो घात भी आपस में क्या होंगी, समान ही होंगी। तो x का मान क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, बिल्कुल इजी है। अब यदि मैंने यहां लिखा कि 0 को छोड़कर सभी संख्याओं के लिए ये लागू होता है, तो देखो 0 ऐसी क्या चीज है कि 0 के लिए लागू नहीं होता। तो यहां देखो यदि मैं 0 के लिए 0 रखता हूं, यदि 0 की पावर 0 है तो उसका मान कभी भी 1 नहीं आता है, ये अपने पास अनिर्धारित होता है। क्या होता है ये, अनिर्धारित। बस इतना याद रखें कि 0 को छोड़कर सारे मान अपने पास जो भी आ जाए, a का मान जितना भी आ जाए उन सबके में आ जाए, तो अगर बराबर में 1 ले रखा है तो x की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 0 ही होगी। और यदि 0 की पावर 0 पूछे तो आपके लिए आंसर होगा कि अनिर्धारित, कभी वो किसी के बराबर नहीं होता, उसका मान होता है अनिर्धारित होता है, ठीक है। ये अपना नियम हो गया। अब देखो ध्यान से, हमने शुरू में नियम पढ़े कि यदि संख्याओं के आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, और भाग में पढ़ा आधार समान है तो घातें घट जाती है। लेकिन यदि घातें ही समान हो तो क्या होगा, लेकिन यदि घातें ही समान हो, जैसे आपको दिया जाए a की पावर x b की पावर x, घातें समान है तो अपन इसको लिख सकते हैं a गुणा b की पावर x, ठीक है। आपको दे दिया जाए भाग में a की पावर x बटा b की पावर x, तो आपके पास आ जाएगा a बटा b की पावर x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a बटा b की पावर x आ जाएगा। अब आपको यहां कहा जाए कि देखो ध्यान से देखना, ये गुणा में नियम लागू होता है, प्लस में नहीं होता है। जैसे मैं आपको कह दूं a की पावर x प्लस b की पावर x, तो इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस b की पावर x, ये गलत हो जाएगा मेरे पास, ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो जैसे आ गया चौथा नियम है मेरे पास, a की पावर x से माइनस कर दिया तो ये भी बराबर नहीं होगा मेरे पास a माइनस बी की पावर x के। कैसे नहीं होगा, देखो
a का मान मैंने लिया, मान लो 2 लिया और पावर में 3 कर देता हूं, और इधर मैंने b का मान लिया 3 और पावर में 3 कर देता हूं, तो यहां आएगा 2 की पावर 3 8 आएगा, यहां 3 की पावर 3 27 आएगा। कितना हो गया मेरे पास? 35 हो गया। कितना हो गया? 35। यहां ऐसे करें कि a प्लस बी, a मैंने माना कितना? 2, b माना मैंने कितना? 3, 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 5 की पावर कितना लग रहा है? 3, 5 की पावर 3 होता है मेरे पास 125। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, ये नियम केवल गुणा में ही लगता है, बावो प्लस में या माइनस में आपके पास नहीं लगता। अब जैसे आपको एक सवाल दे दिया जाए, देखो कैसे आएगा सवाल। एक आ गया कि एक आपको क्वेश्चन कराता हूं मैं कि आरोही क्रम में लिखिए। किस में लिखिए? आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो आरोही क्रम में, अब आपको सवाल दे दिया जाए कि 5 की पावर 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। अब आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखना। तो अब देखो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो यहां देखो 5 की पावर 2 की पावर 3 आई है, कोष्टक नहीं आया, तो इसको ढक लेंगे, तो ये 2 की पावर 3 क्या कहलाएगी? 5 की पावर 8। यहां पर भी कोष्टक नहीं आया, 3 तिया 9, 5 की पावर 9, और यह आ गया मेरे पास 3 दूना 6, 5 की पावर 6। मैंने इसको हल कर लिया ऐसे। अब अपना आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले आती है छोटी संख्या, तो इसका आरोही क्रम होगा मेरे पास 5 की पावर 6, फिर उससे बड़ी 5 की पावर 8। लेकिन आपका ये आंसर थोड़ी रहेगा, अपन तो आंसर इसमें से देंगे। तो सबसे छोटी कौन सी है? 5 की पावर 6, यानी कि ये वाली 5 की पावर 2 की पावर 3, और उससे बड़ी ये है 5 की पावर 2 की पावर 3, और उससे बड़ी ये है 5 की पावर 3 की पावर 2। ये आपका आरोही क्रम हो गया। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने घातांक संबंधी सभी नियमों का लगभग अध्ययन कर लिया है और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने हल भी करवाए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ और उसमें टॉपिक लेके आएंगे करणी। तो दोस्तों देखो, ये मेरा छोटा सा प्रयास, यदि आपको पसंद आए पूरी वीडियो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपका साथ रहेगा तो हम मैथ की पूरे टॉपिक कंपटीशन के आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।